प्यारे साथियों, अब इस वीडियो में क्या कहते हैं, हमने किसका रूल पढ़ना, 11 का। ठीक है। अब हमारी जो पुरानी वीडियो है उसमें हमने 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इन 9 का, इन सब का पढ़ लिया। ठीक है। अब 11 का जो है बिल्कुल आसान और सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। देखो 11 का विभाज्यता का नियम। इसका सिंपल है। ठीक है। इसमें क्या करना है, दी गई संख्याओं के विषम अंकों का योग व सम सम अंकों का योग का जो अंतर होगा वह या तो 0 होगा या 11 का गुणांक। ठीक है। अब जैसे हमने मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई भी ये संख्या ले ली। ठीक है। ये संख्या है। अब इसने क्या बोला है कि 11 से विभाज्य ये संख्या भाग होगी नहीं होगी, तो देखो उसमें हमें बहुत टाइम लगेगा। 11 का टेबल पढ़ेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर बचा करके। अब हमें सिंपल सा क्या, ये जो अंक है ना इसको तो बोलते हैं विषम, और ये जो अंक है इसको बोलते हैं समअंक। ऐसे ये विषम ये सम। तो पहला अंक हमारा कौन सा है, इसका इसका सीधा सीधा क्या है, विषम अंकों का योग। यानी विषम कितना, 1 जमा 3, यानी इसका और इसका, माइनस इसका और इसका योग, 3 जमा 1। ठीक है। 4 घटा 4 इजिकल टू 0, यानी 0 आ गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है। या तो 11 के मल्टीपल में आए या ऐसे आए। ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमारा जो नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम है, ठीक है, ये समाप्त होने वाला है। लेकिन क्या कहते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट होगा 7। देखो अब इसमें जो संख्या जिसमें 7 दिखाई नहीं दे रहा, 7, तो ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो इसके बारे में हम जो अगली वीडियो में बताते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, बस अभी आपको 11 का नियम पढ़ना। 11 का नियम ये सबसे आसान और सुपर फास्ट तरीका। ठीक है। अब देखो, दी गई संख्या 11 से भाग हो जाएगी, तो आपने पढ़ लिया। लेकिन आपने कभी पता है कि गुणा गुणा कैसे करना 11 से, तो सिंपल सा 13 11 ये है। अब मान लो इसको 11 से ही गुणा करने के लिए बोल दे, तो कुछ नहीं करना। ये जो संख्या ना, इसको एज इट इज उतार दो। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 4। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 6। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 4, और एक का 1। तो इस संख्या का आंसर कितना है, इतना। ठीक है साथियों, वैसे ही बने रहना, हम आपको आसान आसान ट्रिक सिखाएंगे। इसी के साथ नंबर चैप्टर, नंबर सिस्टम का जो चैप्टर उसमें 7 का और हम रूल आपको बताते हैं। अब प्यारे दोस्तों, हमने क्या कहते हैं पिछली वीडियो में ये सभी नियम पढ़ लिए हैं। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो 7 का रह गया है, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, 7 से। ठीक है। 7 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या करना हमें, दी गई संख्या के इकाई
अंक को दो गुना करके दी गई संख्या के दी गई संख्या से घटाने पर 0 या 7 का गुणांक आए तो वह संख्या वह संख्या वह संख्या 7 से विभाज्य है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो 343 है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, 7 से भाग होगी कि नहीं होगी, तो हमने इकाई अंक बोला ना, इकाई अंक को कितना कर देना, 2 गुना, यानी ये जो बची हुई संख्या कितनी है 34, ठीक है। इसको 2 गुना करके इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34 में से घटा 6, 28। ये जो 28 है ना प्यारे साथियों, ये कहते हैं 7 के बारे में पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगला देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो साथियों ये है, ठीक है। हमने क्या करना, कुछ नहीं करना, ये जो इकाई अंक है ना, ये इसको क्या करना, 240 घटा 2 गुना कर देना, इसको 238 आ गया। अब क्या करना है प्यारे साथियों, ये जो इकाई अंक बचा है इसको डबल कर देना है, तो फिर दोबारा से क्या कर देना हमने, 238 में क्या करना है, ये जो 238 है ना, इसमें हमने क्या करना है, ये बचा था 2, क्या कहते हैं, इसमें हमने क्या करना है 2, ठीक है। अब ये 23 में से अगर हम 16 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। अब देखो प्यारे साथियों, जो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः भाग हो रही है, ठीक है। ये हमने 2 एग्जाम्पल लेके समझाए हैं, ठीक है। और बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, इसको दोहरा सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा क्या कहते हैं, विभाज्यता के नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल में जो नंबर सिस्टम है, इसका कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है साथियों। चलो आओ हम अब अगला कॉन्सेप्ट करते हैं।